कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दरअसल यह कहावत आजकल नीतीश कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं राजकाज की बातों में आपको बताने कि किस तरह आजकल नीतीश कुमार सियासी भानुमति बने हुए हैं। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र और उत्तर से दक्षिण सारे रास्ते नापने के बाद भी विपक्षी एकता में सियासी भानुमति बने नीतीश कुमार असफल दिखाई दे रहे हैं। 2024 के सपने को साकार करने में जुटे नीतीश की विपक्षी एकता रस्साकसी में कई गांठें हैं और आज राजकाज की बातों में वो हर गांठ में आपके सामने खोलूंगा और बताऊंगा कि किस तरह 23 जून को प्रस्तावित विपक्षी एकता की बैठक मेगा फ्लॉप होने वाली है। बिहार में तपती गर्मी के बीच राजनीतिक पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी एकता को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली बैठक को लेकर लगातार प्लानिंग हो रही है, लेकिन इस बैठक के एजेंडे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सवाल उठ रहे हैं कि ये बैठक कितनी सफल होगी। विपक्षी एकता की नई तारीख के ऐलान के साथ ही हर दल अपना फार्मूला तैयार करने में जुट गया है। किसके मन में क्या है वे पहले भी कभी खुलकर तो कभी संकेतों में बताते रहे हैं। नीतीश कुमार की पहल पर 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है। देश भर से कम 15 विपक्षी दलों के भाग लेने की इसमें संभावना है। इनमें अकेले 7 दल तो बिहार के महागठबंधन में ही शामिल हैं। बचे 8 दलों में ममता बनर्जी की टीएमसी, मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाली कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी शामिल हैं। साथ ही एनसीपी और उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना और तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने बैठक में शामिल होने की स्वीकृति दे दी है। बिहार के महागठबंधन में शामिल दलों में जीतन राम मांझी की पार्टी हम को लेकर थोड़ा संदेह था। हालांकि अब उन्होंने फिर एक बार स्पष्ट किया है कि वे नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हर पार्टी अपना अपना कौन सा फार्मूला बैठक में लेकर आने वाली है। बात शुरू करते हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन राज्यों में जो विपक्षी पार्टी सत्ता में है या वहां मजबूत स्थिति में है, चुनाव की सारी जवाबदेही उसकी ही होनी चाहिए। उनके इस बयान का अर्थ साफ था कि अगर विपक्षी एकता बनती है तो बंगाल में टीएमसी ही सब कुछ तय करेगी। सीट बंटवारे से लेकर उम्मीदवार के चयन तक का काम लीड पार्टी को ही करना पड़ेगा। इसमें यह भेदभाव नहीं रखना होगा कि कौन क्षेत्रीय पार्टी है और कौन सा राष्ट्रीय दल। उन्होंने अपने पॉइंट की मजबूती के लिए दिल्ली और पंजाब का भी उल्लेख किया। कहा था कि उन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए दोनों राज्यों में चुनाव को आम आदमी पार्टी ही संचालित करेगी। और आम आदमी पार्टी का फार्मूला जरा आपको बता दूं। विपक्षी एकता के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हामी भर दी है। हालांकि उनके पास विपक्षी एकता का एक नया ही फार्मूला है। दिल्ली सरकार के लिए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सेवा अध्यादेश जारी किया है। इस अध्यादेश से सरकारी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में राज्य सरकार की नहीं चलेगी, एलजी ही यह काम करेंगे। केजरीवाल का कहना है कि एक तो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है और दूसरे है जनता की ओर से चुनी हुई सरकार के अधिकार का अतिक्रमण है। राज्यसभा में विपक्ष अगर एकजुट होकर अध्यादेश का विरोध करे तो सरकार की हार निश्चित है। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी सदस्यों से कम संख्या सत्ता पक्ष के सदस्यों की है। राज्यसभा में अध्यादेश पर विपक्षी एकजुटता कामयाब रहती है तो यह केंद्र सरकार की नैतिक हार मानी जाएगी। यहां से विपक्ष में एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा। वहीं केसीआर और स्टालिन ने भी एक फार्मूला दिया है। विपक्षी एकता की दिशा में जिन लोगों ने शुरुआती काम किए उनमें ममता बनर्जी के बाद तेलंगाना के सीएम केसी राव भी हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल फतह के बाद ही दिल्ली फतह की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2021 में ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे और अरविंद केजरीवाल से ममता ने मुलाकातें की थी। शरद पवार ने ही उनकी राह में रोड़ा अटका दिया। शुरू में ममता चाहती थी कि देश में ऐसा विपक्ष बने जिसमें कांग्रेस शामिल ना हो। शरद पवार और शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कांग्रेस को छोड़कर किसी तरह की विपक्षी एकता की संभावना से साफ इनकार कर दिया। तब ममता खामोश बैठ गईं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद वे कांग्रेस के साथ आने को तैयार तो हो गईं, लेकिन अपना फार्मूला पहले ही जाहिर कर दिया। रही बात केसी राव की, तो बिहार में 2022 में जब नीतीश के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी तो राव विपक्षी एकता की संभावना तलाशने बिहार आए थे।
बिहार से उन्हें कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिला, तो वे अब एकला चलने में रुचि दिखाने लगे हैं। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने भी राष्ट्रीय फलक पर आने के लिए 2 आयोजन किए। पहला आयोजन उनके जन्मदिन पर था और दूसरी बैठक दिल्ली में हुई। दोनों ही बैठकों में विपक्षी नेता जुटे थे। वे अभी तक चुप हैं। संभव है कि उनके पास भी विपक्षी एकता का कोई नया ही फार्मूला हो। वहीं ओडिशा के सीएम और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक शुरू से ही अपनी अलग राह पर चलते रहे हैं। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि केंद्र में किस दल या गठबंधन की सरकार है। मुद्दों पर आधारित समर्थन या विरोध की उन्होंने रणनीति बना ली है। नीतीश कुमार जब अपने कुनबे के साथ उनसे मिलने भुवनेश्वर पहुंचे तो उन्होंने खूब आत्मीयता दिखाई। बिहार भवन के लिए जमीन देने की घोषणा की तो प्रेम से सबको खिलाया और पिलाया। आखिर में उन्होंने यह कहकर सारी मिट्टी पलीत कर दी कि विपक्षी एकता पर कोई बातचीत नहीं हुई है। पुराने मित्र होने के नाते दोनों नेताओं की यह दूसरी मुलाकात है। ठीक दूसरे ही दिन यानी 11 मई को पटनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंच गए। उनकी मुलाकात का मुद्दा क्या था यह तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन विपक्षी एकता पर वे जरूर बोले। उन्होंने एक वाक्य में कहा, थर्ड फ्रंट संभव नहीं है। इधर नीतीश कुमार के मन में भी एक नायाब और रिजल्ट ओरिएंटेड फार्मूला है। अपने फार्मूले के बारे में नीतीश ने तो कभी खुद नहीं बताया, लेकिन कुछ दिनों के वनवास के बाद जेडीयू में लौटे उनकी पार्टी के विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने उनके फार्मूले के बारे में कुछ संकेत दिए हैं। केसी त्यागी के मुताबिक बीजेपी को हराने के लिए एक ही फार्मूला कारगर है, वह है एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार, यानी बीजेपी के उम्मीदवार के सामने विपक्ष साझा तौर पर एक ही उम्मीदवार खड़ा करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को परास्त करना असंभव होगा। वहीं अब कांग्रेस के स्टैंड ने नीतीश कुमार के सपने को धराशायी कर दिया है। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार की हैसियत कांग्रेस की नज़र में क्या है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सरकार है और नीतीश कुमार की हैसियत सिर्फ विपक्षी एकता के प्रतिनिधि के रूप में है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के आने का मतलब भी सिर्फ इतना ही है कि वे नीतीश कुमार की भावना का सम्मान करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पिछली तारीख सिर्फ इसलिए कैंसिल हुई क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के दूसरे कामों में व्यस्त थे। उन्होंने नीतीश कुमार की भावना का सम्मान करते हुए 23 जून की अगली तारीख पर आने की सहमति दी है। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने कहा कि पहले राहुल गांधी और खड़गे की जगह कांग्रेस की तरफ से किसी राज्य के मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि के रूप में भेजा जाना था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आने के लिए तैयार हुए हैं। कांग्रेस एमएलसी समीर सिंह ने नीतीश कुमार की पार्टी और खुद नीतीश कुमार की इच्छाओं पर पानी फेरते हुए यह बात साफ कर दी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राहुल गांधी के होते हुए देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल उन्हें विपक्षी एकता की जिम्मेदारी सौंपी है, उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं बनाया है। समीर सिंह ने यह भी कहा कि राहुल गांधी नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर दीवाना बने विपक्षी दल अभी तक उसको अपनी ही सुनाते रहे हैं। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि एक बार कांग्रेस की भी सुननी चाहिए। 3 बातें जरूर इस बीच हुई हैं। पहला यह कि आम आदमी पार्टी को अध्यादेश पर कांग्रेस समर्थन नहीं देगी। दूसरा कि कांग्रेस कम से कम 350 सीटों पर लड़ना चाहती है। तीसरा, बंगाल में कांग्रेस के इकलौते विधायक को ममता बनर्जी की ओर से अपने पाले में करना उसे अच्छा नहीं लगा। ये सभी बातें कांग्रेस की ओर से टुकड़े टुकड़े में आई हैं। यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। एकता बैठक में जब तमाम विपक्षी दलों के प्रमुख बैठेंगे तो वहां हुई बातचीत ही अंतिम मानी जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि जिन दलों ने अभी तक अपना फार्मूला सुझाया है उसे वे बैठक में जरूर रखेंगे। अगर सुझाव को लकीर मानकर कोई दल अड़ गया तो फिर विपक्षी एकता उसी दिन से दक्षिणमुखी हो जाएगी और सियासी भाषा में कहें तो मेगा फ्लॉप मानी जाएगी। तो राजकाज की बातों में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे सियासत के नए राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।